गुरुजी का लाहौर जाना और चंदू की मौत। कुछ दिन अमृतसर डेरा रखकर जहांगीर लाहौर को चल पड़ा और अपने दो अहिलकार वजीर खां और किंचित बेग को कहा, तुम 2-4 दिन ठहर कर गुरुजी को अपने साथ लाहौर ले आना। अमृतसर कुछ दिन विश्राम करके और सिख संगत को निहाल करके गुरुजी लाहौर को जाने के लिए तैयार हो गए। अपने साथ गुरुजी ने कुछ सिख योद्धाओं को लिया और चंदू को भी कैद करके साथ ही ले गए। रास्ते में एक रात डेरा करके दूसरे दिन आप जी लाहौर पहुंच गए और मुंजंग गांव के पास डेरा कर लिया। बाद में सिखों ने इस स्थान पर गुरुद्वारा बनाया जो गुरुद्वारा 6वीं पातशाही मुंजंग के नाम से जाना जाता है। लाहौर की संगत आप जी के दर्शन करने के लिए कड़ा प्रसाद और भेंट लेकर आई। इस समय गुरु घर द्रोही चंदू को पकड़ा हुआ देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। तदुपरांत संगत ने चंदू को पकड़कर सारे शहर के बाजारों में उसका मुंह काला करके घुमाया। सब ने उस पर थूका। जब चंदू उस भरभुंजे की भट्टी से निकलने लगा जिससे रेत गर्म करवाकर चंदू गुरु जी पर डलवाता था, उसने गुस्से से चंदू के सिर पर रेत वाला करछा मारा और कहा कि दुष्ट, तुम मुझसे जबरदस्ती पाप करवाता था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस चोट से चंदू ने तड़प तड़प कर वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। जहांगीर ने कश्मीर जाना। लाहौर में गुरुजी के रोज दीवान लगते और दर्शन करके संगत नामदान का उपदेश लेकर निहाल होती। इस तरह लाहौर में गुरुद्वारे नित्य नई संगत भेंट लेकर आती और मनोकामनाएं पूरी करके अपना जन्म सफल करती। कुछ दिन लाहौर आराम करके जहांगीर ने कश्मीर जाने की तैयारी करके गुरुजी के पास प्रार्थना की कि मैं कश्मीर को जा रहा हूँ, आप जी मेरे पीछे मेरे पुत्र शाहजहाँ को भी मेरे समान ही दया की नज़र से देखना। उधर शाहजहाँ को जहांगीर ने कहा कि गुरुजी पीर भी हैं और बड़े योद्धे भी हैं, तुम इनके साथ सदा ही नम्रता और सत्कार से पेश आना। जहांगीर इस तरह दोनों ओर से मेल मिलाप से रहना कहकर आप अपना लश्कर लेकर कश्मीर को चल पड़ा। सोडी मेहरवान और चंदू के पुत्र का मेल। चंदू के मरने का अफसोस सुनकर बाबा पृथ्वीचंद का पुत्र मेहरवान चंदू के पुत्र करमचंद के पास लाहौर अफसोस करने आया और उसको कहा कि शाहजहाँ को मिलकर हमें कुछ कहना चाहिए। गुरु गद्दी पर मेरा भी हक है। मैं गुरु रामदास जी के बड़े पुत्र बाबा पृथ्वीचंद जी का पुत्र हूँ और श्री हरि गोविंद जी गुरु रामदास जी के छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र हैं। यह सलाह करके जब इन दोनों ने शाहजहाँ को मिलकर अपनी बात बताई तो उसने कहा, जब पिताजी जहांगीर वापिस कश्मीर से आएंगे तो आपकी बात उनको बताकर उनसे सिफारिश करूँगा। गुरुजी ने मेहरवान को मिलना। जब इस बात का पता श्री गुरु हरिगोविंद जी को लगा कि मेहरवान जी चंदू के पुत्र को साथ लेकर हमारे खिलाफ शाहजहाँ को मिले हैं, तो गुरुजी भाई पैड़ा, पिराना, भाई जेठा आदि कुछ वृद्ध सिखों को साथ लेकर मेहरवान के पास चले गए। बड़ा भाई समझकर नमस्कार करके पास बैठकर कहा कि भाई साहब, हमारी आपस की नाराज़गी करके जगत में निंदा होती है, इस कारण हमें प्रेम प्यार से रहना चाहिए। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वह ले लो और अपना घर बाहर संभालो। मेहरवान ने कहा, आपका हमारा मेल नहीं हो सकता, आप हमें बातों में ही रखना चाहते हैं। यह बातें सुनकर गुरुजी नमस्कार करके बड़े शांत चित्त से अपने डेरे आ गए। जहांगीर बादशाह का परलोक गमन। जहांगीर जो कश्मीर की सैर करने गया था, वह कुछ महीनों के पश्चात वहां बीमार होकर जब वापस लौटा तो दमे की बीमारी से रास्ते में ही अक्टूबर 1627 में चल बसा। इसको शादरे लाहौर के पास दफनाया गया, जहां पर इसका एक मकबरा बना हुआ है। इस उपरांत इसका पुत्र शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठा। काबल से सिख ने घोड़ा लेकर आना। काबल के एक श्रद्धालु सिख ने अपनी कमाई में से 10 वंद इकट्ठा करके गुरु जी के लिए
1 लाख रुपए का एक घोड़ा इराक के सौदागर से खरीद लिया और काबल कंधार की संगत के साथ जब यह सिख घोड़ा लेकर अटक दरिया से पार हुआ तो शाहजहां के एक उमराव ने, जो शाहजहां के लिए अच्छे घोड़े खरीदता था, उसने कहा, यह घोड़ा बादशाह शाहजहां के लिए ही बना है, तुम इसकी कीमत ले लो। परंतु सिख ने कहा, यह घोड़ा मैंने तो गुरुजी के निमित्त खरीद कर उनकी भेंट करने जा रहा हूँ, इसको किसी के पास बेच नहीं सकता। परंतु शाहजहां ने घोड़े के गुण सुनकर अपने सिपाही भेजकर सिख से घोड़ा जबरदस्ती लेकर तबेले में बांध दिया। यह बात जब सिख ने गुरुजी के पास जाकर बड़े दुख से बताई तो आप जी ने कहा, गुरु के सिखा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भेंट हमें स्वीकार हो गई है, घोड़ा हमारे पास जल्दी आ जाएगा। घोड़े का बीमार होना और बादशाह ने काजी को देना। घोड़े को देखकर शाहजहां बहुत खुश हुआ और उसकी सेवा और देखभाल के लिए सेवादार नियत कर दिए। परंतु घोड़ा थोड़े दिनों में बीमार हो गया और उसने चारा खाना और पानी पीना छोड़ दिया। एक पांव ज़मीन से उठा लिया और लंगड़ा होकर चलने लगा। तब शाहजहां के सलोत्री ने घोड़े को देखकर सलाह दी कि इस घोड़े को जल्द इस तबेले से निकाल देना चाहिए, नहीं तो इसकी मुंह खुर की छूत वाली बीमारी से दूसरे घोड़ों के बीमार हो जाने का डर है। बादशाह ने घोड़ों के इलाज करने के लिए सलोत्री की सलाह मानकर यह घोड़ा अपने काजी रुस्तम खां को दे दिया। घोड़ा लेकर काजी बहुत खुश हुआ और उसका इलाज करने लगा। एक दिन भाई सुजान ने, जो यह घोड़ा काबल से लाए थे, गुरु जी को बताया कि महाराज, अब वह घोड़ा मैंने काजी के पास देखा है और कुछ बीमार भी लगता है। तब गुरुजी ने काजी को बुलाकर सारी बात उससे पूछकर कहा कि अगर तुम इसको बेचना चाहो तो हमसे इसका 10,000 रुपया ले लो, हम इलाज करके इसे स्वस्थ कर लेंगे। काजी ने घोड़े का मूल्य 10,000 मानकर घोड़ा गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने घोड़े का इलाज अपने सलोत्रिये से करवाया, जिससे घोड़ा स्वस्थ होकर घास दाना भी खाने लगा और लंगड़ी टांग भी ज़मीन पर लगा ली। भाई सुजान को अपना घोड़ा स्वस्थ देखकर बहुत खुशी हुई। गुरुजी ने उस पर सुनहरी पालना डलवा कर जब सवारी की तो भाई सुजान ने कहा, गुरुजी, अब मेरा मनोरथ पूरा हो गया है, आप जी ने मेरी भावना पूरी कर दी है। गुरुजी बोले, भाई सुजान, तुम निहाल हो गए हो, तेरा प्रेम और श्रद्धा धन्य है। इस तरह भाई सुजान अपनी मनोकामना पूरी करके अपने देश काबल को चला गया। काजी ने घोड़े का मूल्य मांगना। कुछ समय के उपरांत काजी को पता चला कि घोड़ा स्वस्थ हो गया है, तो उसने एक दिन गुरुजी से अपने घोड़े का मूल्य मांगा। गुरुजी ने कहा, हम तुझे अमृतसर जाकर पैसे देंगे। काजी ने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो मेरा घोड़ा वापस कर दो। कुछ दिन ठहर कर जब फिर काजी पैसे लेने आया तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि गुरुजी इस समय विश्राम कर रहे हैं, आपने फिर किसी दिन आना। काजी ने कहा, गुरु घर के तुम ही कार्यकर्ता हो, मैं तुझसे पैसे लेकर ही जाऊंगा। अगर नहीं दोगे तो मैं शाहजहां से बात करके तेरा दामाद बनकर तुझसे पैसे ले लूँगा। तब भाई बुड्ढा जी ने कहा, अगर गुरुजी ही तुम्हारे दामाद बन जाएंगे तो फिर तुम उनसे पैसे किस तरह लोगे। बाद में भाई बुड्ढा जी की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि बाबा जी, आपने हमें काजी का दामाद बनना कहकर श्राप क्यों दे दिया है। बुड्ढा जी ने कहा, महाराज, मेरे वश में कुछ नहीं है, जैसे आपने कहलाया वैसे ही मैंने कह दिया। गुरुजी का साईं मियाँ मीर जी को मिलना। एक दिन जब गुरुजी अपने कुछ सिखों के साथ साईं मियाँ मीर जी के डेरे निकलने लगे तो साईं जी ने गुरुजी को बड़े सत्कार से अपने डेरे ले जाकर अपने आसन पर बैठाया और उन्हें अल्लाह का नूर कहा। जब गुरुजी कुछ समय बैठकर चलने लगे तो मियाँ मीर जी ने फिर सिजदा करके आप जी को विदा किया। कौला ने गुरुजी की शरण आना। इस समय काजी रुस्तम खां की लड़की कौला भी साईं जी के पास और श्रद्धालुओं के साथ एक और बैठी गुरुजी के दर्शन कर रही थी। जब गुरुजी वहां से चले गए
तो कौला ने मीर जी को पूछा कि आप जी ने इनको अल्लाह का नूर किस तरह कहा है। पीर जी ने कहा, बेटा यह वली अल्लाह गुरु नानक जी की गद्दी नशीन है और इनका निवास स्थान अमृतसर है। यह बहुत शक्ति के मालिक हैं। इस प्रकार की महिमा सुनकर कौला को गुरु घर पर बहुत श्रद्धा हो गई। दूसरे जुम्मे वाले दिन जब फिर कौला मियाँ मीर जी के दर्शन करने आई तो उस समय एक सिख एक और बैठकर बड़ी मीठी आवाज़ में सुखमनी साहिब का पाठ कर रहा था। उसको पीर ने बुलाकर पूछा कि यह किसकी वाणी है। सिख ने कहा, यह श्री अर्जन देव जी की रची हुई वाणी है। तब पीर ने सारे सुखमनी साहिब का पाठ बड़ी श्रद्धा से सुनकर गुरु घर की बहुत स्तुति की। इसके साथ गुरुवाणी का पाठ और गुरु घर की महिमा सुनकर कौला को गुरु घर पर बहुत श्रद्धा हो गई। कौला की गुरु घर पर श्रद्धा देखकर कौला का पिता काजी और उसकी माँ उससे नाराज़ होते, परंतु कौला कहे कि पीर फकीरों के दर्शन करने से रोकना गुनाह होता है। एक दिन काजी ने कौला को बहुत मारा और उसे जान से मार देने की धमकी भी दे दी। इस प्रकार दुखी होकर एक रात कौला ने अपनी एक दासी को गुरु जी के पास भेजकर प्रार्थना की कि जैसे भी हो मैं आपके शरण में रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पिताजी मुझे जान से मार देने की धमकी देते हैं और मुझे डर लगता है कि किसी समय यह मुझे मार ही ना दें। गुरु जी ने इसके उत्तर में दासी को कहा कि कल आधी रात के समय कौला को कहना कि जब हमारे घोड़े के पैरों की आवाज़ सुने तो तत्काल हमारे पास ही आ जाए। यह वचन करके गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी आदि सिखों को पहले ही अमृतसर भेज दिया और आप डाढ़ी से अकेले ही बैठकर वारें सुनते रहे। तदुपरांत जब आधी रात बीत गई तो गुरुजी घोड़े पर सवार होकर काजी के घर के पास आ गए। कौला जो पहले ही तैयार होकर प्रतीक्षा कर रही थी, वह जल्द ही गुरुजी के पास आ गई। गुरुजी ने उसको अपने पीछे घोड़े पर बैठा लिया। घोड़े को तेज़ दौड़ाकर भाई जेठा आदि सिखों को रास्ते में जा मिले। इस तरह रात ही रात चलकर गुरुजी गुरुसर सतलानी के मकाम पर पहुंच गए। वहां विश्राम और स्नान करके कौला को एक डोले में बैठाकर अमृतसर पहुंच गए। जब इस बात का माताजी को पता चला तो वे बहुत नाराज़ हुए और कहा कि आपने अनुचित बात की है। अपनी ऊंची कुल और बड़ों का विचार नहीं किया। माताजी के यह वचन सुनकर गुरुजी चुप रहे और कौला को अपने महलों से दूर जल्दी ही एक अलग मकान तैयार करवाकर वहां निवास करवा दिया। यह निवास स्थान कौलसर सरोवर की दक्षिण दिशा भाई कौला का स्थान प्रसिद्ध है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।